हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशू ठाकुर क्लासेस। हम आ गए हैं वर्कशीट 2 पर। तो हमारा ये सेकंड पार्ट भी स्टार्ट हो चुका है, वर्कशीट नंबर 2। तो चलिए जल्दी से हम आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमें सही पर सही का निशान लगाना है। नंबर 1 है, किस स्वर की मात्रा नहीं होती। तो किस स्वर की मात्रा नहीं होती ये हम पढ़ चुके हैं। ई की मात्रा भी होती है, ओ की भी होती है। अ से अनार, तो अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, तो हम आ पे राइट टिक कर देंगे। सेब में किसकी मात्रा है। तो सेब में किसकी मात्रा है, ए से एड़ी की मात्रा है, तो हम इस पर राइट टिक कर देंगे। ये मात्रा वाला चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, जिनके भी कंप्लीट नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में देखकर कंप्लीट जरूर करें। ऊ का मात्रा चिन्ह है। ऊ का मात्रा चिन्ह क्या है, ये छोटा ऊ है, तो इसका मात्रा चिन्ह ये है। वर्णों के सार्थक क्रम से शब्द बनते हैं और शब्द के सार्थक क्रम से वाक्य बनते हैं। ठीक है। नंबर 5 है, इनमें से सार्थक शब्द है। इनमें से सार्थक शब्द क्या है, लकम, कमल, मकल। तो क्या है, कमल। कमल पर हम राइट टिक कर देंगे। ओ की मात्रा वाले शब्दों को अलग करके लिखिए, यानी कि इन शब्दों की मात्रा को हमें अलग करके लिखना है। तो क्या आ जाएगा, कौवा नहीं है, कोयल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोयल, ये ओ मात्रा वाले शब्द है। कोयल। मुर्गी नहीं है, मोर, तो मोर को हम यहाँ पे लिख देंगे। चोर, चोर भी है। दिल नहीं है, रोहन, रोहन भी है। तो ये चार हम लिख देंगे। अब है ग। सही कथन पर के सामने सही का तथा गलत के कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो हमें क्या करना है, राइट और रॉन्ग टिक करने हैं। स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। स्वरों का जब रूप बदलता है तो हम उसे क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। कील शब्द में ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो कील, तो छोटी ई की मात्रा कैसी होती है, छोटी ई की मात्रा ऐसी होती है, लेकिन इसमें कैसा है, ऐसा है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा है, तो ये रॉन्ग है। बड़ा आ की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है। आ की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। स्वर में ये मात्रा नहीं लगेगी। शब्दों के सार्थक क्रम से वाक्य बनते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, शब्दों का सार्थक क्रम क्या बनाता है, वाक्य बनाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। चर है रही बकरी घास, सही वाक्य है, बिल्कुल नहीं। इसका सही वाक्य होगा बकरी घास चर रही है। तो अब हम देख लेंगे, तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे घ। शब्दों को सही क्रम में रख कर वाक्य बनाइए। शब्दों को क्या करना है, सही क्रम में रख के वाक्य को पूरा करना है या वाक्य को सही करना है। जाता स्कूल है मोहित, ये बात नहीं बनी, तो हम लिखेंगे मोहित स्कूल जाता है। कुत्ता भौंकता, तो ये भी सही नहीं है, तो है कुत्ता भौंकता है, ये इसका सही वाक्य है। धोती कपड़े माँ है, तो ये भी गलत है। माँ कपड़े धोती है, ये इसका सही वाक्य है। मात्रा को शब्द से मिलाइए। मात्रा को क्या करना है, शब्द से मिलाना है। तो सबसे पहले है औ से औरत की मात्रा, तो कौवा। यह है अ की मात्रा, तो बाजा। अंग की मात्रा बंदर। बड़े ऊ की मात्रा कबूतर। बड़ी ई की मात्रा इमली। तो हम देखेंगे घ। च। च। वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। तो हमें क्या करना है, वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाने। हकनी, हाकनी, तो इसका क्या होगा, कहानी। सीकुर, इसका क्या होगा, कुर्सी। ताकिब, ताकिब का क्या होगा, किताब। जसूर, जसूर का क्या होगा, सूरज। तलबो, तलबो का क्या होगा,
बोतल। बुतजर, बुतजर का क्या होगा? तरबूज। तो हमारे ये भी कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे 6, चित्र देखकर नाम लिखिए। तो इन चित्रों के हमें क्या करने हैं? नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले है बत्तख, किताब, खरगोश, पपीता, ज है, इन शब्दों पर अंग और आहा को लगाकर लगाना चाहिए, लगाइए। इन शब्दों पर क्या करना है? अंग और आहा को लगाना चाहिए, तो हमें लगाना है। जैसे आंवला, तो इस पे क्या लगेगा? आंवला। सिंदूर, इस पे क्या लगेगा? सिंदूर। दांत, दांत कैसे बनता है? दांत, दांत हो रखा है ये, तो हमें क्या करना है? दांत। पतंग, 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 तो हमें सिर्फ पतंग बनाना है। सांप, सांप को हमें सांप बनाना है। बंदर, बदर, बदर को बंदर बनाना है। तो ये भी हमारे कंप्लीट होते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।